उनके इस मेजर का विरोध करते हैं। साथ ही पेजेंट्स का सपोर्ट भी उन्हें नहीं ऑफिस एंड क्योंकि पेजेंट्स को यूपीएससी लगता है कि एंग्लो इंडियन ब्यूरोक्रेसी तो सबको मेंटेन करना है। ज्यादा बुरी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रिपन के प्रपोजल को फेवर नहीं करते, इसलिए उनका ये रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट भले ही ना हुआ हो, लेकिन इससे ये पता चलता है कि लॉर्ड रिपन की इंटेंशंस अच्छी थी। वो बंगाल के पेजेंट्स की मदद ही करना चाहते थे। बच्चे बड़े प्यारे। अब बात करते हैं इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी की। द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883-84। दोस्तों 1883 में वाइसरॉय काउंसिल के लॉ मेंबर सर सीपी इल्बर्ट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, जिसे इल्बर्ट बिल के नाम से जाना जाता है। इसके इंट्रोडक्शन से पहले तक क्रिमिनल केसेस में यूरोपियंस का ट्रायल इंडियन मैजिस्ट्रेट्स नहीं कर सकते थे। उनका ट्रायल सिर्फ यूरोपियन जजेस ही कर सकते थे। इल्बर्ट बिल इसको चेंज करने के लिए लाया गया था। इसके अनुसार इंडियन जजेस भी यूरोपियंस के केस को प्रिसाइड कर सकते थे। लेकिन इल्बर्ट बिल के इस प्रोविजन से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। ये कंट्रोवर्सी रेशियल प्रेजुडिसेस की वजह से हुई थी। यूरोपियंस के अकॉर्डिंग इंडियंस उनसे इंफीरियर थे और इसलिए इंडियन जज के सामने ट्रायल फेस करने की बात भी गलत थी। इस बिल के अगेंस्ट कलकत्ता में रहने वाली यूरोपियन बिजनेस कम्युनिटी प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने इंडियन सर्वेंट्स को इल ट्रीट करते थे और कई बार उन्हें जान से ही मार देते थे। ऐसे केसेस में इंग्लिश जजेस तो इन्हें बहुत कम सजा या बिना सजा के ही जाने देते थे। इसलिए अपने स्पेशल प्रिविलेजेस को डिफेंड करने के लिए यूरोपियन कम्युनिटी एक डिफेंस एसोसिएशन बनाती है। ये लोग 15,000 रुपए का फंड भी कलेक्ट करते हैं, जिसकी मदद से ये इंडिया और लंदन दोनों ही जगह बिल के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। ये लोग वाइसरॉय लॉर्ड रिपन को अब्यूज करना भी शुरू कर देते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहते हैं कि रिपन को इंडिया से वापस बुला लिया जाए।